हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप नीट का पीवाईक्यू हर चैनल में देख रहे हो, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें और कम समय में क्वेश्चन को करने के लिए आपको बताएंगे कि कैसे अटेम्प्ट लेते हैं, कैसे क्वेश्चन को करते हैं, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना चाहिए एग्जाम में। आपके पास क्वेश्चन छोड़ने का भी ऑप्शन होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन हम छोड़ सके। तो इस तरह का क्वेश्चन बताएंगे कि ये क्वेश्चन आप छोड़ देते तो चल जाता है काम। एक ही क्वेश्चन छोड़ना, ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, तो एक दो क्वेश्चन तो आप छोड़ ही सकते हो। तो अब बात करते हैं, जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके पास, ये 2021 में आया हुआ है। यहाँ पे देख लो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है लिखा हुआ है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78% बाय वेट कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का रिमेनिंग परसेंट है, मतलब 22% होगा। 78 कार्बन है तो 22% तो हाइड्रोजन होगा। उसके बाद आपको इसमें क्या पूछा गया है, इंपेरिकल फार्मूला। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट होता है इंपेरिकल फार्मूला का, सबको पता रहता है। तो ये क्वेश्चन तो पूछना चाहिए ही नहीं, लेकिन फिर भी इसको हम अटेम्प्ट करते हैं। करते हैं क्या, क्वेश्चन समझाने में हमको समय लगेगा, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ते कैसे, करते कैसे, ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले कार्बन लिखे, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखे। ये 78 है यहाँ, और यहाँ पे क्या होगा 22। इसको क्या करेंगे, इसका मोल निकाल लेते हैं। अब मोल निकालने में क्या करेंगे, 78 को किससे डिवाइड करेंगे, 12 से, और यहाँ पे 22 को किससे डिवाइड करेंगे, 1 से। यहाँ पे ये मोल आ गया, आपके पास ये मोल आ गया। अब क्या करेंगे, जो भी ये मोल आया, यहाँ पे ये 6.5 आएगा और ये कितना आएगा 22। अब इसको क्या करना है आपको, अल्टीमेटली रेशियो ही लेना है ना, रेशियो लेना है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम 7 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, ये 3 टाइम्स लग रहा है 1 और ये 3, तो इसका इंपेरिकल फार्मूला CH3 है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जेईई मेन में भी आ चुका है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। अगर आप 33 ईयर का नीट का पीवाईक्यू करेंगे तो सेम टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, या फिर इससे 4-5 साल पहले भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो लिखा हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स लिखा हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, जिसका मोल कम उसका क्या होगा, एटम्स भी कम होगा। जिसका मोल ज्यादा उसका एटम्स भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे फिक्स क्वेश्चन में आपको दिख रहा है सबका वेट क्या दिया हुआ है, 1 ग्राम, यही दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम मोल कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद देख लेंगे। अच्छा कभी कभी क्या होगा, एटोमिसिटी से भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अगर वो जैसे हम क्वेश्चन को करते हैं उसके बाद आपको समझ में आएगा। जैसे मोल निकाल लेते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का मोल क्या होगा, 1/24। ये हो गया मैग्नीशियम का मोल। अगर ये मोल आ गया तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है, तो मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, तो इसमें क्या होगा, कंस्टिट्यूएंट यूनिट एटम्स होगा, तो यहाँ पे Na एटम्स होगा। ठीक है, इसको ये मैग्नीशियम का उसी तरह हम किसका निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ एटम्स। ये एटम्स कर लेते हैं, ये मोल निकाल लिए, उसके बाद ये नंबर ऑफ एटम्स है, मैग्नीशियम एटम्स। ठीक है, उसी तरह करके हम क्या करते हैं, सबसे पहले मोल निकाल लेते हैं। तो O2 का मोल निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/32। अच्छा इस केस में हम क्या लेंगे, 32 लेंगे, 32 लेंगे। क्यों लेंगे 32, क्योंकि ये ऑक्सीजन क्या है, मॉलिक्यूल है, इसलिए यहाँ पे हम 32 लेंगे। और क्या करेंगे, आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, तो एटम्स निकालने के लिए मोल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, Na से, मतलब एवोगाड्रो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, Na से मल्टीप्लाई किए, लेकिन यहाँ पे ये आएगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। फिर इसमें क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इसका एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ऑक्सीजन एटम। जैसे ये होता क्या है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन एटम होता है, 2 होता है। तो आपके पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कितना था, इतना था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन का एटम आ जाएगा। करना कुछ नहीं है, और भी देख लेते हैं। उसके बाद क्या है, आपके पास लिथियम दिया हुआ, तो ये क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने में ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन इसको आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे 1/7 लिख देते हैं,
ठीक है। और यहाँ पे Na कर लेते हैं, क्योंकि ये लिथियम का मोल निकाल रहे हैं। किसका मोल निकाल रहे हैं? मोल ऑफ लिथियम, यही निकाल रहे हैं। उसी तरह से हम किसका मोल निकाल लेते हैं? मोल्स ऑफ Ag, सिल्वर का भी मोल निकाल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको देखना होगा जिसका एटॉमिक वेट कम है उसका मोल क्या होगा? ज्यादा होगा। जब मोल ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होगा, तो इसका ऑप्शन यही होगा। तो ये आपको बताने के लिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। कम समय में आप इसको कर सकते हैं। एटॉमिक वेट देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेन्स 12 ग्राम, द नंबर ऑफ एटम्स इन इट इज इक्वल टू 12 ग्राम कार्बन में कितना एटम्स होगा कार्बन का। तो 1 मोल का मतलब ही होता है 12 ग्राम। मोल के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। मोल का मतलब 3 चीज आपको समझ में आना चाहिए। पहला वेट के टर्म में, दूसरा नंबर के टर्म में, और तीसरा वॉल्यूम के टर्म में। अगर ये गैस है तो वॉल्यूम वाला केस लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। अगर ये मोल बोल रहे हैं तो वेट के टर्म में 1 मोल किसी के बारे में बात करेंगे तो उसका एटॉमिक वेट के बारे में सोचेंगे। किसका एटॉमिक वेट? ये कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है? 12 ग्राम। अगर ये 1 मोल दिया हुआ है, 12 ग्राम दिया हुआ है, तो इस केस में नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल एवोगाड्रो नंबर होता है। एवोगाड्रो नंबर मतलब 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स होगा या एटम्स होगा कार्बन का इसमें। तो यही ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये लिमिटिंग रिएजेंट पे ही क्वेश्चन है, तो इसको भी निपटा लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? आपके पास दिया हुआ नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर्स प्रोसेस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लिमिटिंग रिएजेंट पे क्वेश्चन है और उतना भी करने की आवश्यकता नहीं है। N2 + 3H2 gives 2NH3। ये सिंपल सा इक्वेशन आता है इसका। अब इस पे हम काम करेंगे। क्या करना है इस पे? आपको करना क्या, कितना मोल दिया हुआ है आपके पास? मोल दिया हुआ है, किसका मोल दिया? पहले ये समझना है, इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करता है और 2 मोल अमोनिया बनाता है। यहाँ पे ये N2 का मोल है, ये H2 का मोल है, और ये किसका मोल है? N2 का मोल है। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपके पास दिया हुआ क्या, ऐसे ही बन जाएगा। आपके पास क्या दिया हुआ है? 20 मोल ऑफ अमोनिया दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि कितना क्या है? हाइड्रोजन चाहिए आपको बनाने के लिए 20 मोल ऑफ अमोनिया। तो आपको इसमें ये करना होगा, जो 3 मोल से 2 मोल अमोनिया बन रहा है, तो 20 मोल अमोनिया किससे बनेगा? 20 मोल अमोनिया बनेगा 30 मोल ऑफ H2 से। तो 30 मोल ऑफ H2 से क्या बनेगा? 20 मोल ऑफ अमोनिया बनेगा। तो 30 मोल ऑफ H2 लिख सकते हैं, डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। इसका रेशियो क्या है? 2:3, और ये 1:3 और 2 के रेशियो में ये रिएक्ट कर रहा है। तो यही होगा इसका ऑप्शन, क्या हो जाएगा? 30। ये सिंपली कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे लिख करके कर सकते हैं। 3 मोल्स ऑफ H2 रिएक्ट विद कितना? 2 मोल ऑफ NH3। अब क्या करते हैं, दिया हुआ क्या है उसको इस साइड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2NH3 रिएक्ट विद कितना मोल? 3 मोल। तो 1 मोल NH3 किससे रिएक्ट करेगा? 3/2 से। तो यहाँ पे 20 मोल दिया हुआ, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कितना? ये 30 मोल्स आ जाएगा। तो ये हैबर्स प्रोसेस पे क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हल्का सा इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन है, हल्का सा समझने वाला क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ क्या? आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, लिखा हुआ ये मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम ऑफ फॉर्मिक एसिड and 4.5 gram of oxalic acid is treated with concentrated H2SO4. The gases evolve. Mixture is passed through KOH pellets. Weight in the remaining product at STP. तो ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद कुछ समझ में आ रहा होगा। तो हम काम करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या करते हैं इसमें,
सबसे पहले आपके पास फॉर्मिक एसिड दिया होगा। फॉर्मिक एसिड को जब हम क्या करेंगे, कॉम H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा CO और प्लस H2O। ये लिक्विड स्टेट में होगा और ये गैसेस स्टेट में होगा। उसके बाद आपके पास ऑक्सैलिक एसिड दिया हुआ है। ऑक्सैलिक एसिड, इसको जब हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये CO में कन्वर्ट होगा, प्लस किस में कन्वर्ट होगा, CO2 में और प्लस H2O में। ये भी लिक्विड है। अब यहाँ पे आपको एक बात समझना होगा, जो KOH जो है ना, ये किसको एब्जॉर्ब करता है, CO2 को ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, CO2 को ये एब्जॉर्ब करता है। और H2SO4 डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है, और ये क्या करेगा, ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये किसको एब्जॉर्ब करेगा, वाटर को। तो यहाँ पे बचेगा CO बचेगा। अब इतना बात तो हमको समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या किया हुआ है। इसका पहले आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो, निकालना पड़ेगा। इसका भी मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। तो इसका जब मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो ये 46 आएगा। कैसे आएगा, कर सकते हो आप, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 32 और प्लस ये 1, ये 46 आएगा। इसी तरह इसका करेंगे तो इसका 90 आता है। कितना आता है, 90। आपके पास इसमें दिया हुआ क्या है, इसमें दिया हुआ है 2.3 ग्राम। इसमें इसका मोलर वेट कितना है या मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 46 है। और यहाँ पे ये कितना दिया हुआ है, 4.5 ग्राम। यही क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। तो पहले इसका मोल निकाल लेते हैं। यहाँ पे 90, ये भी 1/20 मोल है, ये भी 1 कितना मोल है, 20 मोल, ये भी 1/20 मोल है। ये 1/20 मोल से ये 1/20 बनेगा, ये भी 1/20 बनेगा, ये भी 1/20 बनेगा, ये 1/20 बनेगा, ये भी क्या बनेगा, 1/20। अब ये तो एब्जॉर्ब हो चुका है किसके साथ, KOH के साथ। आपको किसका मोल फाइंड आउट करने, रिमेनिंग जो मिक्सचर है उसका मोल्स फाइंड आउट करना है, उसका अमाउंट फाइंड आउट करना है आपको, मोल्स नहीं, उसका वेट पता करना है। अच्छा बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना वेट होगा, इसका हो जाएगा 12 और प्लस इसका ऑक्सीजन का होता है 16, ये 28 आएगा इसका वेट। इसका वेट कितना आ गया, 20 वेट। अब यहाँ पे आपके पास करते हैं क्या, इसको अंदर से रब करते हैं, आपको यहाँ पे लिख करके समझाएंगे। जो मेरे पास बचा क्या, सिर्फ CO बचा, यहाँ पे 1/20 और यहाँ पे 1/20, तो इसका कितना मोल हो गया, 2/20 मोल्स हो गया। और इसको जब हम इसका मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका अमाउंट निकल जाएगा। तो यही सिंपल सा काम करना था आपको। तो करते हैं 20 इंटू क्या लिखेंगे, यहाँ पे 28 लिखा हुआ है, क्या 28 लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे आसानी से कैलकुलेशन देखिए, बहुत जब क्वेश्चन उनका सा ट्रिकी टाइप का है तो उसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 28 था, ये 2.8 ग्राम। तो यही CO बचेगा रिमेनिंग मिक्सचर में या रिमेनिंग प्रोडक्ट में आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल चुके हैं पहले भी, जो ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, तो करते हैं इसको। इसमें हल्का सा एक बात को आपको दिमाग में रखना है कि वाटर का डेंसिटी क्या होता है। अगर आपका वाटर का डेंसिटी के बारे में पता है, सबको पता रहता है, तो फिर ये आप क्वेश्चन को कर सकते हो। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको पूछा गया है, किसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, 18 ml ऑफ वाटर, ठीक है। दूसरा में क्या दिया हुआ है, दूसरा में दिया हुआ है आपके पास 0. फिर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, फिर ये क्वेश्चन इसी टाइप का नेक्स्ट 2015 में भी रिपीट हुआ। यहाँ पे 0.18 ग्राम ऑफ वाटर लिखा हुआ है। आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, क्वेश्चन में आपको क्लियरली दिख रहा होगा, तो आप कर सकते हो। यहाँ पे 10⁻³ मोल ऑफ क्या लिखा हुआ है, वाटर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कितना मोल लिखा हुआ है, 10⁻³ मोल। यहाँ पे थर्ड फोर्थ लिख लेते हैं। फोर्थ क्या लिखा हुआ है आपके पास,
फोर्स लिखा हुआ है 0.00224 लीटर। आपको मोल का फॉर्मूला सबसे पहले आना चाहिए। 3 फॉर्मूला आता है, डिस्कस भी कर चुके हैं। तो इसमें जब मोल निकालेंगे तो वाटर का वेट कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट, ये आता है 18, तो इसका मोल आएगा 10⁻²। ये मोल आया। आपको हर में क्या निकालना है, मॉलिक्यूल निकालना है। तो 10⁻² मोल यहाँ पे निकालेंगे तो आपको वाटर का डेंसिटी पता होता है। कितना होता है वाटर का डेंसिटी, 1 होता है, 1 ग्राम पर ml। तो यहाँ पे अगर ये 18 ml दिया हुआ है तो ये 18 ग्राम है। जब 18 ग्राम है तो इसको डिवाइड करेंगे 18 से, तो ये कितना मोल आएगा, 1 मोल आएगा। इस केस में ये आपको डायरेक्टली दे दिया हुआ है 10⁻³ मोल। इस केस में आप निकाल सकते हो कितना दिया हुआ है लीटर, जो भी वॉल्यूम दिया हुआ है 0.224 डिवाइडेड बाय क्या है 22.4 लीटर। गैस के लिए ये अप्लाई करते हैं हम। इस केस में कितना आएगा 10⁻⁴ मोल। आपको पहले भी बता चुके हैं, जिसका मोल कम है उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, कम होगा। तो इस केस में सबसे ज्यादा किसका होगा मॉलिक्यूल, इसको मल्टीप्लाई कर लो ना आप, 6.022 इंटू 10⁻23, इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, आपका मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 7। ये अच्छा क्वेश्चन है, हल्का सा मोल का, सिर्फ मोल आपको पूछ रहा है और तो कुछ पूछ नहीं रहा है। इसमें मोल पूछ रहा है और क्या पूछे। इसमें आपके पास दिया हुआ एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें क्या है 85.7% कार्बन है और 14.3% क्या है हाइड्रोजन। कार्बन का परसेंटेज अगर हम लिखें तो कितना दिया हुआ है, कार्बन का परसेंटेज 85 लिखा हुआ है 7, और यहाँ पे हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया हुआ है 14.3%, यही दिया हुआ है। आपके पास यहाँ पे और कुछ दिया हुआ क्वेश्चन, आप पूरा पढ़ लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है क्या है, एक हाइड्रोकार्बन कंटेन 85.7% ऑफ कार्बन एंड 14.3% ऑफ हाइड्रोजन। इफ 42 milligram of compound contain 3.01 into 10⁻20 molecules and then find molecular weight of compound, molecular formula of compound। molecular formula आपको कैलकुलेट करना है, तो कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले इंपेरिकल फार्मूला हम कैलकुलेट करते हैं। तो 85.7 डिवाइडेड बाय 12 और यहाँ पे 14.3 है। जब इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे ये 780, आपको रफली करना है ना, आपको रेशियो लेना है, तो रफली इसको डिवाइड कर लो। अब उतना क्यों डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 7 हो जाएगा। ये 14.3 छोड़ दो, इतना दिमाग लगाना नहीं। यहाँ पे 1 करते हैं, यहाँ पे 2 करते हैं, तो इसका रेशियो आ गया CH2। इसका इंपेरिकल फार्मूला हो गया। अगर इसका मास लिख ले तो ये 14 ग्राम ही लिख लेते हैं, 14 ग्राम इसका मास आ गया। ठीक है, अगर हम मोलर मास लिख रहे हैं तो। अब आपको करना क्या है, एक क्वेश्चन में आपको कुछ दिया हुआ है, उससे भी आपको कुछ क्लू मिलेगा। आपको दिया हुआ था एक मोल का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स और दूसरा होता है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो आपके पास मॉलिक्यूलर वेट आपको कंपाउंड के फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो पहले मॉलिक्यूलर वेट को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 42 ग्राम दिया हुआ था, मिलीग्राम दिया हुआ है 42, ये इसका वेट है। मॉलिक्यूलर वेट हमको पता नहीं, ये हम क्या निकाल लिए, मोल निकाल लिए। मोल ऑफ इसका जो भी ये कंपाउंड है, ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसको हमको निकालना है उसका हम मोल निकालिए। अच्छा, यहाँ पे आपके पास मोल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दिया हुआ है, तो उस फॉर्मूला का भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल हम निकालते हैं तो क्या आएगा, जो भी ये कंपाउंड है
जिसका इंपेरिकल फॉर्मूला CH2 होता है, उसका मोल आ गया 42 × 10⁻³ ठीक है। इसको इक्वेट करेंगे किससे, जो यहाँ पे इसका नंबर ऑफ पार्टिकल कितना दिया हुआ था आपके पास 3.01 × 10⁻20 डिवाइडेड बाय 6.022 × 10⁻23। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको यहाँ पे आएगा, ये 1/2 लिख लेते हैं और यहाँ पे 10⁻³ और यहाँ पे 42 × 10⁻³ और यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर वेट आ गया। ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा आपको 84 इसका मॉलिक्यूलर वेट आया। और आपके पास दिया हुआ क्या था, आपके पास दिया हुआ था इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना निकाले थे 14, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था 14 और यहाँ पे ये कितना है 84। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार में चला जाएगा। जब 6 बार में जाएगा तो मतलब क्या है, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा क्या लिखेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मेरे पास क्या आ गया, ये n आया। ये कितना मॉलिक्यूल होगा, ये नंबर ऑफ इस n हम फाइंड आउट कर लिए 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे CH2 को, तो ये आ जाएगा C6H12। ये जो कंपाउंड था यही कंपाउंड था। तो आपको सिंपली दो फार्मूला को कैलकुलेट करना था और सिंपली एम्पिरिकल फार्मूला का यूज करना था, निकल जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 8 क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन सिंपल सा है, आपको मोल में खिला रहा है, बार बार मोल ही पूछ रहा है। देखा लिखा हुआ सपोज द एलिमेंट XY combine to form two compounds, एक XY2 बना रहा है और दूसरा क्या बना रहा है X3Y2। अब इस केस में आपका दिया हुआ है मोल, तो करते हैं पहले लिख लेते हैं। आप पहले मोल का फॉर्मूला बताएं। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल कैसे निकालते हैं, तो क्या होता है ये गिवन वेट बाय क्या लिखते हैं मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट यही लिखते हैं। अगर ये कार्बन कंपाउंड है और यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया गया, कार्बन कंपाउंड नहीं ये एक फॉर्मूला है, जैसे यहाँ पे आपके पास जैसे x और ये y, यहाँ पे कितना y कंबाइन करके XY2 बना होगा, तो ये 2y कंबाइन करके बना होगा। इसका वेट को AY लिख रहे, AX लिख रहे हैं और इसका वेट को हम AY लिख रहे हैं, ठीक है, यही लिख सकते हैं क्या। तो ये जो इसका क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट होगा ये किस केस में, फर्स्ट के केस में। सेकेंड के केस में क्या करेंगे, यहाँ पे क्या था X3 और क्या था बताओ, यहाँ पे Y2 था, यही था ना। तो ये यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो ये बनेगा X3 और यहाँ पे Y2। इतना काम कर लिए, सिंपल सा काम है। फिर से बता रहे हैं, एक फार्मूला दिया है उसमें हम यहाँ पे इसका एटॉमिक वेट यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3AX और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3AY, यही होगा क्या। ये किसका मॉलिक्यूलर वेट आया इसका, ये किसका मॉलिक्यूलर वेट आया इसका। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें, आपके पास मोल का फॉर्मूला दिया हुआ था। अब क्वेश्चन को एकदम आराम से पढ़ना है। लिखा हुआ 0.1 मोल, आपके पास क्या दिया हुआ है 0.1 मोल। तो फर्स्ट केस में 0.1 हम पुट करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम 0.1 पुट करें और इसका गिवन वेट भी दिया हुआ है आपके पास, कितना दिया हुआ है 10 ग्राम दिया हुआ है, क्या 10 ग्राम। लेकिन इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है क्या, नहीं पता है। लेकिन हमको ये पता है कि AX + 2Y इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो मोल आएगा, तो यही लिख देते हैं AX प्लस क्या लिखेंगे 2AY, यही लिख दिए। ये हो गया दूसरे केस में। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम AX और 2Y हम कर लेते हैं, एक साइड लिख लेते हैं AX + 2AY इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 100 लिख सकते हैं क्या। पहले आप करके देख लें, उसके बाद ही बात करेंगे। आगे पहले इतना कर ले, यहाँ के बाद ये किए, इसको हम इधर ले गए और इसको इधर ले आए, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, तो ये काम हो गया। पाला इसका कहानी तो फिट बैठ गया।
अब इसके बारे में बात करते हैं। आप देख लीजिए मेरा राइटिंग तो बहुत ही खराब है, शक्ल भी उसी तरह का है, तो आप क्वेश्चन को देखें और क्वेश्चन को समझने का कोशिश करें। तो आपके पास इतना काम कर लिए। दूसरा बात कि आपको क्या दिया हुआ है, दूसरा केस में दिया हुआ है जी, यहाँ पे इसका मोल लिख लेते हैं। तो इसका मोल दिया हुआ आपको पास 0.05 और यहाँ पे इसका जो वेट दिया हुआ है 9 ग्राम दिया हुआ है, और यहाँ पे ये 3ax प्लस क्या लिखेंगे 2ay, यही लिखेंगे क्या। आपके पास दो इक्वेशन बन गया। आप जब इसको डिवाइड करेंगे, इसको इस साइड ले आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3ax प्लस 2ay इक्वल टू 180। अब तो क्वेश्चन बन गया। अब तो ये मैथ है, 10th क्लास का मैथ है और सिंपल सा मैथ है। दो इक्वेशन मिल गया है आपको, और एक आपको क्या करना है ax और ay फाइंड आउट करना है। तो आराम से कर सकते हो आप, इसमें कुछ है ही नहीं। तो आप करके बताओ। हम देख रहे हैं कि आपका भी आंसर आना चाहिए, क्योंकि मेरा ही आंसर नहीं आना चाहिए, आपका भी आंसर आना चाहिए। तो करते हैं क्या, अब यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड या कुछ भी करके आप ले आ सकते हो। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे, माइनस कर देते हैं, तो 80 इक्वल टू क्या लिखेंगे 80 इक्वल टू इसको हम माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये, अच्छा यहाँ पे ये 2ax है ना, ये 4 नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा 2ax इक्वल टू 80। तो ax इक्वल टू कितना आ जाएगा 40। आपको पास ये आ जाएगा क्या 40। तो जब ये 40 आपके पास एक आ गया, ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है 40 और 30। अब दूसरी किसी इक्वेशन में पुट करने से आपका आंसर आ ही जाएगा। जैसे इसी में पुट कर लेते हैं, किसी में कुछ पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ax 40 हो गया, तो 40 प्लस 2ay इक्वल टू 100, तो ay इक्वल टू 30। अब ये हम करेंगे नहीं, क्योंकि आपको करना आना चाहिए। क्वेश्चन को आराम से आप कर सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम बात, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन नंबर ऑफ 9 क्वेश्चन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम किस में, ये एएफएमटी 2000 एएफएमटी का नहीं है ये, भाई ये नाम चेंज हो गया है। आपके पास ये क्वेश्चन आया 2015 का क्वेश्चन है, फिर से एग्जाम हुआ था उस समय का क्वेश्चन है ये। तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है मैक्सिमम। पहला दे दे रहा है आपके पास, क्या दिया हुआ है 18 मोल्स दिया हुआ है, 18 मोल्स। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 18 मोल्स दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है 18 मॉलिक्यूल्स, बहुत अच्छा 18 मॉलिक्यूल्स। ये किसका दिया हुआ है वाटर का दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है 1.8 ग्राम ऑफ वाटर। 1.8 ग्राम ऑफ वाटर का मतलब क्या होगा, देखेंगे क्या होगा, बी और डी क्या है, डी कुछ होगा वैसा है 18 ग्राम ऑफ वाटर, ग्राम ऑफ वाटर। आपको पहले भी बता चुके हैं, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला। ये तो मोल है, इसको छोड़ देते हैं, जिसमें मोल ज्यादा उसमें मॉलिक्यूल ज्यादा, सिंपल सा बात है। तो इसमें मोल 18 मोल है, हम तो आसानी से यही कर देंगे, यही टिक कर देंगे, लेकिन फिर भी देखना पड़ेगा आपको। इसमें 18 मॉलिक्यूल है, कितना मॉलिक्यूल है 18 मॉलिक्यूल। ये बात समझना होगा, ये इसका मतलब क्या हुआ 18 इंटू Na का मतलब 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। यहाँ पे क्या है वाटर मॉलिक्यूल्स है, लेकिन इसमें क्या 18 ही सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये तो कम हुआ ना, ये तो कम हो गया। उसके बाद इसका मोल निकाल लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 0.1 मोल। डिवाइड करना है वाटर का मॉलिक्यूलर मास से, तो यहाँ पे आपका मोल आ जाएगा, तो ये 0.1 मोल। इसको 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। तो इसके बाद फर्स्ट के बाद में मतलब ये इससे तो ये ज्यादा है, इससे तो ये ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारा मॉलिक्यूल है। 10 टू पावर 22 मॉलिक्यूल्स हो गया, 6.022 इंटू 10 टू पावर 22 वाटर मॉलिक्यूल हो गया, ये तो ज्यादा है आपको। और दूसरा में नेक्स्ट दिया हुआ है 1 मोल दिया हुआ है, तो 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, तो ये भी ज्यादा है। लेकिन आपको पूछा है सबसे ज्यादा,
सबसे ज्यादा कौन होगा, ये सबसे ज्यादा ये होगा, उसके बाद कौन होगा, ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो ये आपको ऑर्डर नहीं पूछ रहा है, लेकिन आप कर सकते हो इस तरह का क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, आपको ये समझना होगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, आप देख करके ही बता सकते हो। मोल मोल ही पूछा गया है, इधर एक लिमिटिंग रिएजेंट पे क्वेश्चन है और मोल का बात कर रहा है। तो आप मोल अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो दिक्कत बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ पे दिख रहा होगा, इफ एवोगाड्रो नंबर इज ए चेंज फ्रॉम 6.022 into 10 to power 23 ग्राम to 6.022 into 10 to power 20 पर मोल, दिस वुड चेंज। इससे क्या चेंज होगा? तो पहले क्वेश्चन को समझेंगे। जब हम एवोगाड्रो कांस्टेंट का जो नंबर है उसको हम चेंज कर देंगे तो उस केस में क्या चीज चेंजेज होगा, तो पहले देख लेते हैं क्या कर रहे हैं। पहले आपके पास दिया हुआ है कार्बन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो 6.022 into 10 to power 23 कार्बन एटम्स का जो मास होता है, कार्बन एटम का जो मास होता है वो कितना ग्राम आता है, 12 ग्राम आता है। ये तो हम समझ गए। लेकिन आपके पास जो ये वैल्यू है इसको चेंज कर दिया जा रहा है। कितना कर दिया जा रहा है, 6.022 into 10 to power 20 कर दिया जा रहा है। तो पहले एक आइटम अगर एक कर दिया जाएगा तो क्या चेंज होगा, पहले ये निकाल देते हैं। तो 12 में क्या कर रहे हैं, 6.022 into 10 to power 23। ठीक है, आपके पास किया क्या गया है, 6.022 into 10 to power 20 किया गया है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 6.022 into 10 to power 23, यहाँ पे क्या होगा 6.022 into 10 to power 20। जब इसको सॉल्व करेगा तो यहाँ पे कार्बन का जो मास आएगा ये क्या आ जाएगा, 12/1000। तो यहाँ पे डेफिनेटली 1 मोल ऑफ कार्बन का मास चेंज कर जा रहा है। जब हम एवोगाड्रो कांस्टेंट का वैल्यू चेंज करेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन में सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मास ऑफ पीपीटी फॉर्म्ड व्हेन 50 ml of 16.9% of solution of AgNO3 is mixed with 50 ml of 5.8% of NaCl solution। तो यहाँ पे सारा चीज दिया हुआ है, आपको दिख भी रहा होगा। बेसिकली इसमें सारा का एटॉमिक वेट दे दिया गया है। तो आपके पास सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, सबका आप मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल लें तो ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आपका उसका यूज आएगा। तो सबसे पहले एक बेसिक इक्वेशन लिख देते हैं। आपके पास AgNO3 दिया हुआ है और जब इसको रिएक्ट करेंगे किसके साथ, इसको जब रिएक्ट कर रहे हैं हम किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ये आपके पास दिया हुआ है NaCl दिया हुआ है। तो यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा AgC, यही पीपीटी बनेगा और प्लस NaNO3, यही है। अब आपके पास ये क्वेश्चन में करना क्या है, आपको कुछ कुछ दिया गया है। क्या दिया गया है जरा देखते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है 16.9% ये वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है, मतलब इतना ग्राम ये AgNO3 के बारे में दिया हुआ है। जिस 16.9% ऑफ AgNO3 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 16.9 ग्राम ऑफ AgNO3 एकदम बारीकी से क्वेश्चन को करेंगे। AgNO3 ये जो प्रेजेंट है कितना ml में प्रेजेंट है, 100 ml में। अच्छा, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ पढ़ना है, उसमें 50 ml लिखा हुआ, तो 50 ml में क्या हो जाएगा, इसका हाफ कर देते हैं तो 8.45 ग्राम, ये कितना में हो गया 50 ml में। अच्छा, इसका मोलर मास आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो तो 170 आएगा इसका। आप यहाँ पे सब चीज दिया हुआ है, इसका आएगा 58.5 और इसका आएगा 143.5 आएगा। और इसको एक बार आप चेक कर ले, हो सकता है हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, तो आप एक बार देख ले इसको। उसके बाद दूसरा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 5.8 ग्राम दिया हुआ है। क्या, ये NaCl दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, NaCl का सॉल्यूशन मतलब ये है जो 5.8 ग्राम कौन प्रेजेंट है, NaCl प्रेजेंट है। कितना ml में, ये प्रेजेंट है 100 ml में।
तो आपके पास 50 ml को मिक्स कर रहे हैं ना, 50 ml है, तो 50 ml में ये कितना हो जाएगा 2.9 ग्राम ये NaCl प्रेजेंट होगा इन 50 ml। अब आपके पास क्या आ गया, जो वेट ऑफ इसका कितना आ गया, इसका आ गया 2.9 ग्राम और इसका कितना आ गया, ये आ गया 8.45 ग्राम। ये आपका इसका वेट आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हम कैसे रब करते हैं, क्योंकि बिना रब किए क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो आपके पास ये चीज तो आ गया। पहले हम बात करेंगे इसका 1 मोल से रिएक्ट करके स्टार्टिंग में रिएक्शन नहीं होगा, कुछ समय के बाद रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे 1 मोल पूरा कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि ये आयनिक रिएक्शन है। और यहाँ पे ये होगा क्या, ये इसका मोल पहले हम निकाल लेते हैं। तो इसका मोल निकालेंगे तो 0.45 को अगर हम डिवाइड करेंगे इससे 170 से, तो इसका मोल आ जाएगा, इसका मोल आएगा। इसी तरह इसका मोल निकाल लेते हैं 2.9 और 58.5 से, तो ये इसका मोल आ जाएगा। अब जो निकाले हुए थे इसका वैल्यू आ गया 0.49। ये पहले हम कैलकुलेट कर चुके हैं, आप कैलकुलेट करके देख ले, और इसका भी वैल्यू सेम ही आएगा 0.49। अब इस केस में ये इसका मोल रिएक्ट कर रहा है, और आपको बेसिकली निकालना क्या था, जो वेट ऑफ पीपीटी जो बनेगा, पीपीटी तो यही बन रहा है, यही पीपीटी बन रहा है इसका। तो आपको करना क्या है, आपके पास मोल पता है, ये कितना बनेगा 0.049 मोल बनेगा AgCl। अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं राउंड अप करके 0.5। अब यहाँ पे इसका मोल आपको पता चल गया, तो जैसे ही मोल पता चला तो बेसिक सा इक्वेशन होता है मोल का, गिवन वेट बाय मोलकुलर वेट। तो सेम काम करेंगे, तो यहाँ पे मोल दिया हुआ है 0.05, आपके पास इसका मोलकुलर वेट कितना है 143.5, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको वेट निकालना है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7.02 ग्राम, और इसको जब सॉल्व करेंगे, हो सकता है यहाँ पे कैलकुलेशन आप कर लेना, हो सकता है जो आंसर हल्का सा डिफर करे, लेकिन ये 7 ग्राम ही होगा, ठीक है। तो ये 7 ग्राम इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो सॉल्व करके। तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये प्योरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरह से एक जेईई में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो आपके पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड and 8 gram of magnesium oxide is formed. What is the percentage of purity of magnesium carbonate in the sample? ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो जल्दी पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन जो भी लिखा हुआ है, सबसे पहले आप मैग्नीशियम कार्बोनेट लिखें, और उसके बाद जब इसको हम हीट करेंगे तो ये टूटेगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड में टूटेगा और CO2 में टूटेगा, यही तो टूटेगा। अब आपके पास दिया क्या है इस क्वेश्चन में, MgO जो बना है ना, वो 8 ग्राम आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम चेक ऐसे करते हैं, अपने मेथड से हम देखते हैं कि कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना चाहिए, और दिया हुआ कितना है, दिया हुआ तो 8 ग्राम है। अब ऐसे चेक करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना बनेगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, इसका मोलिकुलर मास निकाल लेते हैं। तो ये 24 + 12 × 16 × 3, ये आ जाएगा आपका 84। तो 84 ग्राम से इसका भी निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 16 + 24, ये आ जाएगा 40। मतलब 84 ग्राम से कितना बनेगा, 84 ग्राम से 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो आपके पास कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 20 ग्राम में, आप स्टार्टिंग में देखिए 20 ग्राम लिखा हुआ है, 20 ग्राम में कितना बनेगा, तो 40/84 इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पे 20। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9.52 ग्राम आएगा। अच्छा, आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। आपको क्या निकालना है, परसेंटेज प्योरिटी। अच्छा, दिया हुआ क्वेश्चन में कितना है, एक्सपेरिमेंटल जो आपके पास दिया हुआ है कितना है, ये आपको दिया हुआ है 8 ग्राम, लेकिन आना कितना चाहिए था 9.52 ग्राम। तो करेंगे परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालेंगे, तो करेंगे सिंपली क्या, जो आया हुआ है, ठीक है, 8 ग्राम दिया हुआ है, और जो हम थ्योरेटिकल से निकालेंगे कितना निकालेंगे 9.52 ग्राम, और यहाँ पे परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखेंगे।
तो इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 84%। यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, कोई ऑप्शन होगा इसमें। तो क्वेश्चन 12 भी आपके पास बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 को देखते हैं। 13 क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके पास, क्वेश्चन पढ़े और उसके बाद अटेम्प्ट करने का कोशिश करें। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 22.4 लीटर ऑफ H2 gas is mixed with 22.4 liter of H2 gas is mixed with 11.2 liter of Cl2, each at STP the moles of HCl formed is equal to। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके पास क्या दिया हुआ है, H2 प्लस क्या लिखेंगे Cl2, ये बनेगा क्या 2HCl बनेगा। इतना बात तो समझ में आ गया होगा, कोई भी कर लेगा ये काम। ये तो दिया ही लिखा हुआ स्टेटमेंट। आपके पास एसटीपी में दिया हुआ है उसका वॉल्यूम। तो जब एसटीपी में वॉल्यूम दिया है तो एक मोल का फार्मूला होता है वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो इस केस में आप मोल निकाल लें। पहले यहाँ पे 1 मोल से 1 मोल रिएक्ट करके ये 2 मोल बना, 2 मोल HCl बना। आपको पूछा गया है कि कितना HCl बनेगा, कितना मोल HCl बनेगा, यही पूछा जा रहा है और इसी में आपको चेक करना है। तो आपके पास यहाँ पे आप देखें इसका वॉल्यूम दिया हुआ क्या 22.4 लीटर। इसको किससे डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर से। यहाँ पे दिया हुआ 11.2 लीटर, यहाँ पे इसको डिवाइड किससे करेंगे 22.4 लीटर से। तो ये कितना आएगा 0.5 मोल, ये कितना आएगा 1 मोल। तो ये 1 मोल है, ये 0.5 मोल है। अब बताइए जो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। जब 2 रिएजेंट दिया रहे तो उस केस में लिमिटिंग रिएजेंट को देखते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे देखते हैं, पहले यहाँ पे H2 लिख लेते हैं और यहाँ पे Cl2 लिख लेते हैं। अब इसका मोल तो आपको पता है 1, इसका भी मोल, इसका क्या है 0.5 है, 1 नहीं है, ये 0.5 मोल लिखा हुआ है। अब इसका स्टोइकियोमेट्री से आप डिवाइड करें, जो कम आएगा वो कंप्लीटली रिएक्शन में कंज्यूम हो जाएगा, तो जो उसी के अनुसार प्रोडक्ट बनेगा। तो ये 0.5 से ये 0.5 रिएक्ट करेगा, भले ये 1 मोल है, ये रिएक्ट कितना करेगा 1 माइनस 0.5, ये 0.5 मोल बचेगा इसका और ये बनेगा क्या 0.5 इंटू क्या करेंगे जिसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसके रेशियो में ही बनता है। तो ये कितना हो जाएगा 1 मोल, तो 1 मोल HCl बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, 1 मोल HCl बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो क्वेश्चन है ये लिमिटिंग रिएजेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो लिमिटिंग रिएजेंट का दोनों क्वेश्चन ये 2014 में आया हुआ है और आप देख सकते हो सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या दिया हुआ है, मैग्नीशियम को किसके साथ रिएक्ट करवाना है, ऑक्सीजन के साथ। ये बना क्या NGO, ठीक है, इतना बात तो समझ में आ गया। इसका वेट दिया हुआ है 0.56 और इसका वेट कितना दिया हुआ 1 ग्राम। यही है क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा यही चीज दिया हुआ है। आपको बेसिकली करना क्या है, सबसे पहले मोल निकालते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन बैलेंस है क्या, तो बोलेंगे नहीं। सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करो, यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 2 लिखो, रिएक्शन बैलेंस हो गया, आपको दिख रहा होगा। तो अब हम बात करते हैं, पहले मोल निकालते हैं। तो 1 बाई ये 20 मैग्नीशियम का 24 लिखेंगे, बहुत अच्छा बात। यहाँ पे ऑक्सीजन का मोल निकालते हैं, ये किसका है मैग्नीशियम का, ये क्या है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का मोल अगर निकाले तो 0.56 डिवाइडेड बाय 32। अच्छा यहाँ पे आप देखें 0.56 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.56 को हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम हाफ लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 1/64। तो आप बताओ 1/64 छोटा है या 1/24 छोटा है। तो 1/64 छोटा है तो ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन में। जब ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा तो प्रोडक्ट इसके रेस्पेक्ट में बनेगा। तो आप इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कौन एक्सेस रिएजेंट है और कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो आपको देखने के बाद समझ में आ रहा होगा कि 2 ऑप्शन में जिसमें मैग्नीशियम होगा वही होगा क्या एक्सेस रिएजेंट, ये वही तो एक्सेस रिएजेंट होगा ना, वही बचेगा ना। तो ये हो जाएगा आपके एक्सेस रिएजेंट और ये हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। कितना बात समझ में आ गया होगा। 2 ऑप्शन तो ऐसे निकल गए। अब काम करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जिसके रेस्पेक्ट में बात किया गया, जिससे आपको जो दिया हुआ उसके रेस्पेक्ट में हम करते हैं। तो लिखेंगे O2
का कितना ग्राम 32 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट विथ कितना से रिएक्ट करेगा, तो 2 इंटू मैग्नीशियम का कितना मोल है, एक का कितना होता है 48 ग्राम, मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा, रिएक्ट विथ 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। 1 ग्राम कितना से रिएक्ट करेगा 48/32, तो आपके पास कितना दिया है 0.56 ग्राम, तो 48/32 इंटू 0.56। जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना, ये 3/2 लिख सकते हैं क्या, ये 3/2, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेगा तो ये कितना आएगा, ये सॉल्व करने पे आएगा आपका 0.84 ग्राम। अच्छा ये बात और भी समझना है, ये रिएक्ट किया है मैग्नीशियम, ये क्या किया है, रिएक्ट किया है, ये मतलब कि खत्म हो गया मैग्नीशियम। अब आपके पास बचा मैग्नीशियम कितना, तो मैग्नीशियम बचेगा 1 आपके पास दिया हुआ था, उसमें 0.84, तो यह है 0.16 ग्राम। तो एक्सिस रिएजेंट मैग्नीशियम और उसका अमाउंट कितना हुआ 0.16 ग्राम। तो ये भी कोई ऑप्शन होगा, वही इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपके पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन पढ़ ले। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद कुछ तो समझ में आएगा, तो पढ़ना शुरू करें। आपके पास दिख रहा होगा क्वेश्चन, तो लिखा हुआ इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस H2O2 एंड मीथेन हैव बीन टेकन इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V at temperature 27 डिग्री सेल्सियस इन ए आइडेंटिकल कंडीशन। आइडेंटिकल का मतलब पहले समझना होगा। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस H2O2 एंड मीथेन वुड बी। कुछ काम नहीं करेंगे, पहले क्वेश्चन तो पढ़ लिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो काम करते हैं इसमें। आपके पास एक गैस दिया हुआ है, ना, तो गैस के लिए एक लॉ एप्लीकेबल है, एवोगाड्रो लॉ, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। तो इस केस में जब टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स रहता है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल को। ऐसे भी समझ सकते हैं PV इक्वल टू nRT। अब इसको भी फिक्स कर दिए हो, इसको भी फिक्स कर दिए हो, ठीक है, और ये तो कांस्टेंट रहता ही है। तो बताओ वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मोल के, यही बात है। तो आइडेंटिकल बोलने का यही मतलब है। अब किसका रेशियो पूछा है आपका, वॉल्यूम का, तो पहले मोल निकाल लेते हैं, और वेट ही सबका इक्वल दे दिया है तो W मान लेते हैं, वेट W/2 इक्वल टू O2 दिया हुआ है क्या, W बाय क्या लिखेंगे 32, उसके बाद मीथेन लिखा हुआ है तो W बाय क्या लिखेंगे 60। अब कुछ नहीं करना, इतना करने के बाद देखना है कि कैसे करेंगे। ये 32 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर में, तो ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2। तो ये कोई ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, ये इसका सही ऑप्शन होगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, आप देखो। अब मोलैरिटी तो आपको आना ही चाहिए था। मोलैरिटी क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, बस इतना पता होना चाहिए। अच्छा इसमें क्या दे दिया, आपके पास वॉल्यूम दिया हुआ है। अब आपको जब क्लास में पढ़ाते हैं तो एक बात बोलते हैं, जो रटे लो, क्या रटना है, मोलैरिटी जब भी लिखेंगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट लिख लेते हैं, सॉल्यूट बाई क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे बोलते हैं कसम खा, किसका कसम खाएंगे, तो जब भी रखेंगे लीटर में रखेंगे। अब गलती होगा ही नहीं, तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो, क्या सॉल्यूट क्या, तो यूरिया लिखा हुआ है सॉल्यूट में, यूरिया का कितना मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, तो मॉलिक्यूल्स आपके पास दिया हुआ है यूरिया का, तो नंबर ऑफ मोल निकाल देते हैं, इस साइड कर देते हैं, आपको दिख रहा होगा, इस साइड कर रहे हैं या ऊपर कर ले रहे हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया, तो 6.022 इंटू 10⁻20 लिखा हुआ है, ये मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया लिखा हुआ है। इसको किससे डिवाइड करेंगे, नंबर वाला है तो नंबर वाला से काम करेंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये इसका मोल आ जाएगा 10⁻³ मोल। बहुत अच्छी बात, इतना बात तो सही है। तो मोल ऑफ सॉल्यूट आपके पास पता है। वॉल्यूम दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 100 ml, तो 100 ml दिया हुआ है, तो पहले इसको लीटर करें आप, तो यहाँ पे 10⁻³ यहाँ पे 0.1 लीटर, क्योंकि यहाँ पे 100 को किससे डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये 0.1 ही आएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻² मोल पर लीटर, ये कोई ऑप्शन में दिख रहा होगा, ये इसका सही ऑप्शन होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको बन गया होगा, बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपके पास एक चैप्टर से नहीं है,
एक छोटा सा बेसिक सा कंसेप्ट है, इसमें क्या करना होगा, समझना होगा। कोऑर्डिनेशन जो केमिस्ट्री है क्लास 12 का, उस चैप्टर से इस क्वेश्चन को हल्का सा टच दिया गया है। तो आपके पास ये क्वेश्चन देख लेना, वर्नर थ्योरी जो है ना टॉपिक, उससे रिलेटेड है। तो आपके पास कुछ नहीं दिया हुआ है, काम क्या क्या हुआ है, जो एक्सेस में AgNO3 दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात। अब फिर पीपीटी वाला बात आ गया। अब जब इसको हम ट्रीट करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है जिसका नाम लिखा हुआ है, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये भी बताया जाता है जो नाम कैसे लिखना है। तो पहले कोबाल्ट लिखेंगे, क्रोमियम है तो क्रोमियम सेंटर एटम, उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो H2O है, 4 H2O है, और Cl2 कितना है, Cl2 2 है। अब यहाँ पे एक और भी बात है, जो क्लोराइड लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्लोराइड कितना क्लोराइड इस साइड में है ये पता नहीं है, ये तो केटाइन हो गया ना, केटाइनिक पार्ट हो गया कॉम्प्लेक्स, और एनायनिक पार्ट में क्लोराइड लिखा हुआ है, मतलब एनायन में क्लोरीन होगा। लेकिन इस केस में आपको ये देखना होगा जो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 दिया हुआ है या 3 दिया हुआ है। तो जब इसका +3 कैसे आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्रोमियम -1 × 2 = इसमें क्या चार्ज दे, जो प्लस कितना आ जाए, +3 आ जाए। तो +1 करते हैं तो यहाँ पे क्रोमियम में क्या आ जाएगा बताओ, +3 चार्ज आएगा। जब ये +3 क्रोमियम में चार्ज आ रहा है, तो अगर ये कॉम्प्लेक्स में +3 चार्ज आ रहा है, क्रोमियम में +3 आ रहा है, तो इसमें डेफिनेटली -1 होगा। तो मतलब कि एक ही क्लोरीन बाहर होगा, ठीक है। जब कॉम्प्लेक्स में अगर +2 चार्ज रहता तो 2 क्लोरीन बाहर रहता, यही बात है। तो इससे ये पता चला कि यहाँ पे क्लोरीन कितना बाहर है, एक बाहर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से एक बाहर है। और जब इसको AgNO3 के साथ ट्रीट करेंगे तो ये क्या बनेगा, कुछ भी बनेगा, उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये AgCl तो बनेगा, ये PPT के फॉर्म में बनेगा, ठीक है। इतना बात तो हमको समझ में आ गई है, ये बात तो आप समझ रहे हो। उसके बाद आप देखो यहाँ पे इसका 1 मोल और ये एक्सेस में, तो इससे रिएक्ट करके क्या बनाएगा, 1 मोल AgCl बनाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, ये तो समझ में आ गया आपको। मतलब यहाँ पे मोल आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आपको मोल दिया हुआ है क्या, नहीं, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो आपके पास एक मोलैरिटी इक्वल टू क्या लिखे थे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय क्या लिखे थे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो जब आपको नंबर ऑफ सॉल्यूट का मोल निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो अब इस केस में वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml, तो फिर वही बात 0.1 लिखेंगे इसको, क्या, बहुत अच्छी बात। अच्छा, मोलैरिटी दिया हुआ है 0.01 दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात। मल्टीप्लाई करें तो इसका मोल आएगा 0.001, ये मोल आएगा, मतलब ये 1 मोल से 1 मोल AgCl बना। तो यहाँ पे 0.01 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स से कितना बनेगा, 0.01 मोल ऑफ AgCl। यही बेसिकली में पूछा जा रहा था, AgCl कितना बनेगा, तो यही मोल बनेगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ये। तो इस तरह से फर्स्ट चैप्टर का जो हम PYQ है नीट का, वो हम डिस्कस किए और कोशिश की है जो भी कंसेप्ट होता है, जो भी कंसेप्ट से क्वेश्चन बनेगा, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आसानी ढंग से बताने का, समझाने का कोशिश की है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर और उसके बाद पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, इस तरह करके हम हर चैप्टर का PYQ बनाएंगे। तो थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में। और भी कोई छोटा छोटा वीडियो रहेगा आपके पास तो उसको काइंडली देखा करें, तो काफी आपके नीट के एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिशियल होगा।